जिस दिन बीवी को तलाक दे रहा था तो बीवी को बुला के उसको सामने बिठाया और निकाह ख्वाह को बुला के उसको भी इधर साथ बिठाया और हम आमने सामने बैठे हुए थे कि बीवी के सारे फैमिली वाले वो भी साथ उसके साथ बैठे हुए थे और एक बहुत सा गम वाला सन्नाटा सा इस तरह के माहौल था कि सब बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे और रो रहे थे। तो इतने में से जब मैंने बेबी के आंखों में देखा, उसके आंखों में नम है और बहुत रो रही है और बहुत बेबस है। तो इतने में से निकाह ने पूछा कि क्या आप ये होश व हवास में और अपने मर्जी से इसको तलाक दे रहे हो? क्या ये आप अभी भी इस पे कायम हो कि आप उसको तलाक देना चाहते हो? मैंने बोला जी, बहुत खुशी से मैंने बोला जी, मैं तलाक देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सुकून चाहिए। जब ये बात करके मैंने बीवी की आंखों में देखा तो उसके आंखों में और भी आंसू बहुत ज्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है और बहुत बेबसी के साथ मुझे देख रही है ना कि शायद उसको मुझ पे थोड़ा तरस आ जाए और मुझे तलाक ना दे। लेकिन चूंकि मुझे सुकून चाहिए था और घर वाले मुझे बार बार इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे थे ना कि आप इसको तलाक दे दो, उसको छोड़ दो। भाई भी सारे कह रहे हैं कि हम सब तंग हैं, घर वाले तंग हैं, अभी तंग है, तो लिहाजा हमें सबको सुकून चाहिए, मुझे भी तो सुकून चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है। बस मैं अपने फैसले पे कायम था, मैंने बोला नहीं, मैंने तलाक देना है, हर सूरत में मैंने तलाक देना है। बस ये था कि तलाक का मामला खत्म हो गया, तलाक हो गया और वो अपने घर चली गई अपने माँ बाप के और मैं अपने घर चला गया। इतने में से कुछ दिनों बाद ईद वाले दिन आया और उसी दिन मुझे 102 टेम्परेचर था, बहुत शदीद तरीन शिवरिंग हो रहे थे मुझे और दर्द हो रहा था, कपकपाहट। तो जब मैं भाई के कमरे पे गया, वो नहीं है, वो अपने बीवी को जो है ना उसके वालिद साहब के घर अपने ससुराल में लेके गए हैं, वहां पे गए हैं क्योंकि ईद वाले दिन है। और अम्मी भी नहीं है, अबू के साथ बाहर निकले हुए हैं, बाकी भी सारे भाई वगैरह सब बाहर निकले हुए हैं। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया, भाई को मैंने बताया कि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मुझे टेम्परेचर है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर था। और भाई साहब जो है ना मेरी आवाज़ नहीं पहचान रहे थे, वो कह रहे थे आप हो कौन, मैं आपको नहीं जानता हूँ। और उसने कॉल काट दिया। जब वो आए शाम को, शाम तक मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, लेकिन मैंने सबको अपने तकलीफ बताया कि मैं इतने तकलीफ में हूँ। तो इग्नोर कर लिया, एक किस्म के ना मुझे इग्नोर कर लिया, कोई मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मुझसे दूर होते जा रहे थे और मैं अकेला ही मैं रह गया। कोई भी मेरे मुझे न देखभाल वाला था, न मैं किसी से अपने दिल की बातें शेयर करने वाला कोई बंदा मुझे मिल रहा था, न कोई सुकून वाला था, न कोई मुझे मोटिवेट करने वाला कोई इंसान था। तो मैं एक ज़हनी मरीज़ बन गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बाद में मुझे ये समझ आया कि यार ये बीवी जो है ना वाक़ई ये एक बीवी है जो अपने घर वालों के जितना भी करीबी रिश्ता है ना उससे बढ़कर करीब है। क्योंकि ये हर दुःख में, हर गम में, हर परेशानी में, हर किस्म के हालात में जो है ना वो मेरे साथ देने वाले एक इंसान था। तो ये मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि मैं अपने भाइयों के या फिर अपने रिश्तेदारों या फिर माँ-बाप या जिसकी भी बातों में आके ना मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, इतना बड़ा गलती किया। तो मुझे बहुत पेशमानी थी इस बात की। तो फिर मैं वापस चला गया अपनी बीवी के घर। वहाँ पे गया तो उसको मिन्नत समाजत की, उसके पाँव पे पड़ गया। मैंने बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लिहाज मैं अपने फैसला वापस लेता हूँ, आपको को वापस लाना चाहता हूँ। तो वो हंस के ना मुझे कह रही थी कि आप यहाँ से चले गए और मैं यहाँ पे बहुत सुकून में हूँ। तो फिर मुझे समझ आया ना कि वाकई एक ही इंसान है बीवी, लिहाजा बीवी को कभी भी किसी सूरत आप लोग जो है ना उसको दुख न दो, उसको छोड़ने की बार बार कोई इरादे न करो, उसकी जो है ना हर मुमकिन खिदमत या उसकी डिमांड वगैरह पूरा करो। तो ये एक दुखी कहानी जो कि एक ख्याली कहानी थी और ये कहानी मैडम बानो कदसिया के वाल से था, जो कि मैंने आप लोगों को रीड करके आप लोगों तक पहुंचाया। तो ताकि आप लोगों की दिलों में एक एहसास बन जाए ना अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। साहिल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।